नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप भी अपने जीवन में शांति और संतुलन लाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास है। आज हम बात करेंगे द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस किताब के बारे में, जिसे लिखा है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थिच न्यात हान ने। इस किताब में थिच न्यात हान हमें सिखाते हैं कि कैसे हम साधारण कामों में सजगता, माइंडफुलनेस को शामिल करके अपने जीवन में गहरी शांति और संतुलन ला सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सजगता और ध्यान की प्रैक्टिस हमारे जीवन में शांति, संतुलन और खुशहाली ला सकती है। थिच न्यात हान के सरल लेकिन गहरे उपदेशों के माध्यम से हम सीखेंगे कि रोजमर्रा के जीवन में ध्यान को कैसे शामिल किया जा सकता है। इस किताब में दी गई विधियां और विचार हमें अपने मानसिक शांति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे सजगता, माइंडफुलनेस क्या है, ध्यान के सरल तरीके, रोजमर्रा की जिंदगी में शांति कैसे लाएं, थिच न्यात हान के विचार और शिक्षाएं। तो अगर आप भी अपने जीवन में ध्यान और सजगता लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि कैसे ये किताब आपके जीवन को बदल सकती है। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन बाय थिच न्यात हान। पुस्तक का परिचय, इंट्रोडक्शन। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस यानी सजगता का चमत्कार कोई साधारण आत्मसहायता, सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, बल्कि यह एक गहन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन है जो थिच न्यात हान जैसे महान बौद्ध भिक्षु द्वारा दिया गया है। वे न केवल एक ज़ेन मास्टर थे, बल्कि एक शांति कार्यकर्ता, कवि और आध्यात्मिक शिक्षक भी थे। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस एक अद्भुत पुस्तक है जो हमें सजगता, माइंडफुलनेस और ध्यान, मेडिटेशन की कला सिखाती है। थिच न्यात हान, एक विख्यात ज़ेन बौद्ध भिक्षु और शांति के दूत, इस पुस्तक में बताते हैं कि कैसे हम रोजमर्रा के जीवन के छोटे छोटे कामों को भी ध्यान और प्रेम से करके एक संतुलित, शांत और सार्थक जीवन जी सकते हैं। सजगता और ध्यान की सच्ची समझ। यह पुस्तक हमें सजगता, माइंडफुलनेस को एक कठिन अभ्यास के रूप में नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक सहज और प्राकृतिक कला के रूप में समझाती है। थिच न्यात हान का यह संदेश है कि ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं है, बल्कि यह वही है जो आप अभी कर रहे हैं, यदि आप पूरी तरह उस क्षण में उपस्थित हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप चाय पी रहे हैं, तो केवल चाय पीजिए, उसका स्वाद महसूस कीजिए, उसकी गर्माहट महसूस कीजिए। अगर आप बर्तन धो रहे हैं, तो उसी क्रिया में पूर्ण रूप से उपस्थित रहिए, पानी का स्पर्श, साबुन की खुशबू, हर क्रिया का ध्यानपूर्वक अनुभव कीजिए। रोजमर्रा की जिंदगी में सजगता लाना। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ध्यान का अभ्यास सिर्फ एकांत, शांत वातावरण और लंबी बैठकों में ही किया जा सकता है। लेकिन थिच न्यात हान इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे बताते हैं कि जब आप चल रहे हैं, तब भी आप ध्यान कर सकते हैं। जब आप भोजन कर रहे हैं या अपने बच्चे को खिला रहे हैं, तब भी आप पूरी सजगता से उपस्थित रह सकते हैं। हर क्षण को जीना ही ध्यान है। शांति और संतुलन का स्रोत। थिच न्यात हान यह स्पष्ट करते हैं कि आंतरिक शांति और जीवन का संतुलन किसी बाहरी चीज से नहीं आता, बल्कि वह हमारे भीतर की सजगता से उत्पन्न होता है। सजगता हमें अपने विचारों की दौड़ से बाहर निकलने में मदद करती है, तनाव, भय और क्रोध से मुक्ति देती है, हर क्षण में जीवन के सौंदर्य को देखने की दृष्टि देती है। पुस्तक की शैली, स्टाइल ऑफ द बुक। पुस्तक एक पत्र के रूप में शुरू होती है जो लेखक ने अपने एक शिष्य को लिखा है। वह पत्र धीरे धीरे ध्यान और सजगता के मूल सिद्धांतों की ओर ले जाता है। भाषा सरल, सुंदर और भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ने वाली है। इसमें कहानियां, ध्यान तकनीकें और दैनिक जीवन के उदाहरण शामिल हैं। संक्षेप में, इस पुस्तक से क्या सीख सकते हैं? जागरूकता के साथ जीवन जीने की कला, ध्यान को दैनिक जीवन में अपनाना, हर पल में अर्थ और शांति खोजना, मानवता और करुणा का अभ्यास। अध्याय 1, मूल अनुशासन, द एसेंशियल डिसिप्लिन। ध्यान कोई विशेष कार्य नहीं, बल्कि एक अनुशासित जीवन जीने की कला है। थिच न्यात हान। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य। इस अध्याय में थिच न्यात हान बताते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन और सजगता, माइंडफुलनेस कोई रहस्यमय या केवल साधुओं के लिए रखी गई विधि नहीं है,
बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए है जो जागरूकता, शांति और गहराई से भरा जीवन जीना चाहता है। सजगता का अभ्यास, एक अनुशासन की आवश्यकता। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि सजगता केवल तभी फलीभूत होती है जब हम उसमें नियमितता और अनुशासन से अभ्यास करें। बिना अनुशासन के मन बार बार भटकता है। हमें रोज एक निर्धारित समय ध्यान अभ्यास के लिए निकालना चाहिए। हमें छोटे कार्यों में सजगता लानी चाहिए, जैसे बर्तन धोना, खाना खाना या चलना। यह अनुशासन कोई कठोरता नहीं है, बल्कि एक प्रेमपूर्ण समर्पण है, अपने जीवन के प्रति, अपने मन के प्रति। सांस की सजगता, सबसे मूल अभ्यास। लेखक बताते हैं कि सजगता की शुरुआत सबसे सरल चीज से हो सकती है, अपनी सांस पर ध्यान देना। जब आप सांस लेते हैं और जानते हैं कि आप सांस ले रहे हैं, वही सजगता है। आप किसी भी समय, चलते समय, बैठते समय, बात करते समय अपनी सांस की गति पर ध्यान केंद्रित करके अपने मन को वर्तमान क्षण में ला सकते हैं। दैनिक कार्यों को ध्यान में बदलना। थिक न्याथ हान कहते हैं कि आप जब बर्तन धोते हैं तो केवल इसलिए न धोएं कि खाना खाने की तैयारी करनी है, बल्कि बर्तन धोने की क्रिया में पूरी तरह उपस्थित रहिए, यह भी ध्यान है। पानी के तापमान को महसूस कीजिए। हाथों की गति को देखिए। हर क्रिया को समझिए। अगर आप बर्तन धोते समय केवल अगली चाय के कप की सोच में हैं, तो आप जीवन से चूक रहे हैं। हर क्षण ध्यान है, अगर आप जागरूक हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि अगर आप ध्यान केवल बैठकर, आंखें बंद करके ही करते हैं, तो आप उसकी पूर्णता नहीं समझ पाएंगे। वास्तविक ध्यान वह है जो हर गतिविधि में समाया हुआ हो। चलने का ध्यान, वॉकिंग मेडिटेशन। खाने का ध्यान, माइंडफुल ईटिंग। काम का ध्यान, माइंडफुल वर्किंग। यह सब सचेत जीवन जीने के पहलू हैं। अध्याय का सार, समरी ऑफ चैप्टर 1 इन हिंदी। बिंदु विवरण। सजगता क्या है? हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना। अभ्यास कैसे करें? सांस पर ध्यान, रोज के कार्यों में सजगता। अनुशासन क्यों जरूरी? मन को भटकने से रोकने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक। बर्तन धोना, खाना खाना, ये सब भी ध्यान हो सकते हैं यदि आप जागरूक हों। असली ध्यान क्या है? जीवन की हर क्रिया में पूरी उपस्थिति के साथ रहना। अध्याय 2, धरती पर चलना ही चमत्कार है, द मिरेकल इज टू वॉक ऑन अर्थ। चमत्कार पानी पर चलने में नहीं, बल्कि धरती पर सजगता से चलने में है। थिक न्याथ हान। इस अध्याय का सार। थिक न्याथ हान इस अध्याय में बताते हैं कि लोग चमत्कारों की तलाश बाहर करते हैं, जैसे जल पर चलना, हवा में उड़ना या अद्भुत शक्तियां प्राप्त करना। लेकिन वास्तविक चमत्कार यह है कि हम पूर्ण सजगता, माइंडफुलनेस के साथ इस सुंदर धरती पर एक एक कदम रखें। क्या है चमत्कार? सजग होकर हर कदम चलना, जैसे आप धरती को चूम रहे हों, यही सच्चा चमत्कार है। लेखक कहते हैं कि हम इतने अव्यस्त और बेचैन हैं कि हम धरती पर चलने की गहराई और सुंदरता को भूल गए हैं। हम या तो अतीत में रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। लेकिन जब आप पूरी जागरूकता के साथ एक कदम रखते हैं, तब आप अभी, यहीं और संपूर्ण जीवन के संपर्क में होते हैं। चलने का ध्यान, वॉकिंग मेडिटेशन। इस अध्याय का मुख्य अभ्यास है चलते समय ध्यान, वॉकिंग मेडिटेशन। अभ्यास की विधि। धीरे धीरे चलें। हर कदम पर ध्यान दें। अपने सांस के साथ चलें, जैसे सांस ले रहा हूं, कदम रख रहा हूं। सोचने के बजाय केवल महसूस करें। यह अभ्यास आपको मन को शांत करने, तनाव मुक्त रहने और वर्तमान से जुड़ने में मदद करता है। धरती से जुड़ाव, जीवन से जुड़ाव। थिक न्याथ हान यह समझाते हैं कि जब हम धरती को केवल एक वस्तु की तरह नहीं, बल्कि जीवित चेतना के रूप में देखते हैं, तब हमारे भीतर आभार और सम्मान की भावना जागती है। जब आप सजगता से चलते हैं, तब आप धरती से बात कर रहे होते हैं और धरती आपको उत्तर देती है। यह अभ्यास न केवल मानसिक शांति लाता है, बल्कि आपको प्रकृति, पर्यावरण और अपने भीतर की मौन चेतना से जोड़ता है। सोच से बाहर निकलना ही सजगता है। मन हमेशा सोचता रहता है, क्या होगा, क्या हुआ, मैं क्यों हूं? लेखक बताते हैं कि विचारों की निरंतर धारा से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है सजगता से जीना।
आप अपने कदमों से वर्तमान में लौट सकते हैं। आप सांस की सजगता से मन को शांत कर सकते हैं। आप धरती को स्पर्श करके अपने अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं। अध्याय का सार, समरी टेबल। विषय व्याख्या। चमत्कार की परिभाषा। धरती पर सजगता से चलना ही सच्चा चमत्कार है। वॉकिंग मेडिटेशन, धीरे धीरे चलकर हर कदम को महसूस करना। धरती से जुड़ाव हमें जीवन, प्रकृति और खुद से जोड़ता है। सोच से मुक्ति, सजगता से विचारों की दौड़ से बाहर निकलना। मन की शांति, सजग चलने से भीतर की शांति जागती है। थिक न्याथ हान का संदेश। हर कदम जीवन को छूता है। सजगता से चलना यानी जीवन को पूरी तरह अपनाना। अध्याय 3, सजगता का एक दिन, डे ऑफ माइंडफुलनेस। पूरा दिन सजगता में जीना साधारण को असाधारण में बदल सकता है। थिक न्याथ हान। अध्याय का उद्देश्य। इस अध्याय में थिक न्याथ हान हमें यह सिखाते हैं कि सजगता, माइंडफुलनेस, कोई अलग से करने वाली चीज नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। इस अध्याय में एक पूर्ण सजग दिन को कैसे जिया जाए, इसका व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया गया है। सजगता का दिन एक साधना। लेखक बताते हैं कि अगर हम एक दिन तय करें जिसमें हम हर कार्य को पूरी जागरूकता और ध्यान के साथ करें, तो वो दिन हमारे जीवन की ऊर्जा को बदल सकता है। यह दिन आंतरिक शांति को पुनर्जीवित करता है, तनाव और चिंता को शांत करता है और हमें जीवन के प्रति कृतज्ञता से भर देता है। दिन की शुरुआत जागरूकता से। जब आप सुबह उठते हैं तो सोचें, मैं जिंदा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, यह एक नया दिन है। जागने के साथ ही 2 से 3 मिनट शांत बैठें। धीरे धीरे उठें, बिस्तर छोड़ें। हर क्रिया को सजगता से करें, जैसे दांत ब्रश करना, चेहरा धोना। प्रातः ध्यान और सांस की सजगता। दिन की शुरुआत में 5 से 10 मिनट ध्यान करें। सांस को महसूस करें, मैं सांस ले रहा हूं, मैं जिंदा हूं। धीरे धीरे बैठना, उठना, चलना, सब कुछ ध्यान के साथ। यह आपको पूरे दिन के लिए स्थिरता और संतुलन देता है। ध्यान से भोजन करना, माइंडफुल ईटिंग। भोजन करते समय केवल भोजन करें। भोजन के स्वाद, रंग, गंध, तापमान को महसूस करें। एक एक और ध्यानपूर्वक खाएं। कोई मोबाइल, टीवी, बातचीत नहीं, केवल भोजन और आप। यह अभ्यास आपको भोजन के प्रति सम्मान, शरीर के प्रति संवेदनशीलता और मौन की शक्ति सिखाता है। चलने का ध्यान, वॉकिंग मेडिटेशन। घर के आंगन में या कमरे में धीरे धीरे चलें। हर कदम के साथ सांस लें, मैं धरती को स्पर्श कर रहा हूं। यह आपको वर्तमान में लाता है और मानसिक बोझ हटाता है। कार्य करना, ध्यान करना। चाहे आप झाड़ू लगा रहे हों, बर्तन धो रहे हों या कोई फाइल पढ़ रहे हों, हर काम को ऐसे करें जैसे वही ध्यान है। काम केवल काम नहीं, वह सजगता का अवसर है। दिन का समापन, आभार और शांति। रात को सोने से पहले 2 मिनट का मौन ध्यान करें। दिन भर का स्मरण करें, मैंने कैसे जिया। आभार व्यक्त करें कि आपने एक सजग दिन जिया। अध्याय का सार, समरी टेबल। हिस्सा अभ्यास। सुबह जागते ही सांस की सजगता, मौन ध्यान। भोजन, ध्यानपूर्वक भोजन, स्वाद और प्रक्रिया में पूर्ण उपस्थिति। दिन भर के कार्य, झाड़ू, बर्तन, पढ़ना, हर कार्य को ध्यान के साथ करना। चलना, धीमी गति से सजगता के साथ चलना। रात मौन ध्यान, आभार, मन की शांति के साथ दिन का अंत। थिक न्याथ हान का संदेश। आपका दिन कैसा जाएगा, यह सुबह की सजगता तय करती है। हर पल में शांति और प्रेम लाना ही सही साधना है। निष्कर्ष। अ डे ऑफ माइंडफुलनेस अध्याय हमें दिखाता है कि केवल एक दिन भी अगर सजगता से जिया जाए तो वह पूरे जीवन को रूपांतरित कर सकता है। यह अध्याय ध्यान को जीवन के हर पल में लाने की प्रेरणा देता है। अध्याय 4, कंकड़, द पेबल। मन को स्थिर करने का सरल उपाय। सजगता से मन को पकड़ना, जैसे पानी में गिरा कंकड़ धीरे धीरे तल में बैठता है। थिक न्याथ हान। इस अध्याय का सार। इस अध्याय में थिक न्याथ हान ध्यान, मेडिटेशन को समझाने के लिए एक सुंदर रूपक, मेटाफोर का प्रयोग करते हैं। कंकड़ को पानी में गिराना। जैसे एक कंकड़ जल में गिरकर धीरे धीरे तल तक पहुंचता है और वहीं स्थिर हो जाता है,
ठीक वैसे ही मन भी ध्यान के अभ्यास से गहराई और शांति तक पहुंच सकता है। मन जल, विचार तरंगे। हमारा मन सामान्यतः बेचैन होता है, एक विचार से दूसरा, कभी चिंता, कभी कल्पना, कभी पछतावा। इसलिए वह उथले जल की तरह रहता है, जिसमें तरंगे हैं, हलचल है। थिक न्याथ हान कहते हैं, जब हम सांस की सजगता से ध्यान करते हैं तो मन शांत होता है, जैसे पानी स्थिर हो जाए। कंकड़ ध्यान, पेबल मेडिटेशन, अभ्यास। इस ध्यान में 4 छोटे कंकड़ या कल्पनात्मक वस्तुएं उपयोग की जाती हैं। हर कंकड़ एक विशेष गुण का प्रतीक है। कंकड़ प्रतीक ध्यान वाक्य। एक पहला फूल, मैं एक फूल हूं, ताजगी ला रहा हूं। 2 दूसरा पर्वत, मैं एक पर्वत हूं, स्थिर और अटल। 3 तीसरा शांत जल, मैं शांत जल हूं, चीजों को स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। 4 चौथा खाली आकाश, मैं खुला आकाश हूं, मुक्त और मुक्तिदाता। प्रत्येक कंकड़ का अर्थ विस्तार से। 1 फूल, ताजगी और मुस्कान। मन जब ताजगी से भरा होता है तो वह स्वयं भी मुस्कुराता है और दूसरों को भी मुस्कुराता है। इस अभ्यास से हम अपने भीतर की मासूमियत और सुंदरता से जुड़ते हैं। मुस्कुराना भी एक ध्यान है, मैं जीवित हूं, मैं मुस्कुरा सकता हूं। 2 पर्वत, स्थिरता और संतुलन। भीतर स्थिरता हो तो तूफान भी शांति ला सकता है। यह अभ्यास मानसिक मजबूती और आत्मसंयम के लिए है। मैं स्थिर हूं, किसी भी विचार या परिस्थिति में डगमगाता नहीं। 3 शांत जल, स्पष्टता और समझ। जब मन शांत होता है तब हम जीवन की सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह ध्यान आत्मनिरीक्षण और सही निर्णय के लिए सहायक है। मैं स्पष्ट देख सकता हूं, अपने भीतर और बाहर दोनों को। 4 खुला आकाश, स्वतंत्रता और खुलापन। मन जब आकांक्षाओं से मुक्त होता है तब वह आकाश की तरह विस्तृत हो जाता है। यह अंतिम ध्यान हमें ना पकड़ने की कला सिखाता है। सब कुछ जाने देने की क्षमता, सच्ची आजादी। ध्यान की प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप। 1 शांति से बैठ जाएं। 2 आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। 3 एक एक कंकड़ पर ध्यान दें, कल्पना करें। 4 हर कंकड़ के साथ 3 से 4 सांसों तक संबंधित वाक्य दोहराएं। 5 से 10 मिनट का अभ्यास करें। अध्याय का सारसूत्र, समरी टेबल। विषय संदेश। ध्यान का उद्देश्य मन की गहराई और स्थिरता पाना। कंकड़ रूपक मन को धीरे धीरे गहराई में लाना। 4 कंकड़ अभ्यास, फूल, पर्वत, जल, आकाश, 4 गुणों का ध्यान। मानसिक लाभ, ताजगी, स्थिरता, स्पष्टता और स्वतंत्रता। दैनिक प्रयोग। यह अभ्यास बच्चों, बड़ों, किसी के लिए भी उपयोगी है। थिक न्याथ हान का संदेश। हर इंसान के भीतर फूल है, पर्वत है, जल है और आकाश है। सजगता से इन्हें छू लें, यही ध्यान है, यही चमत्कार है। अध्याय 5 एक ही सब कुछ है, सब कुछ ही एक है। 5 स्कंधों की समझ। 1 is all is one, the 5 aggregates। जब आप एक फूल को ध्यान से देखते हैं तो आप उसमें पूरी सृष्टि को देख सकते हैं। थिक न्याथ हान। अध्याय का मूल विषय। इस अध्याय में थिक न्याथ हान बुद्ध की उस शिक्षाओं को स्पष्ट करते हैं जिसमें इंसान के अस्तित्व को 5 भागों, एग्रीगेट्स बटा स्कंधों में बांटा गया है। ये 5 स्कंध, 5 एग्रीगेट्स, यह समझने में मदद करते हैं कि सेल्फ वास्तव में क्या है और क्या यह स्थायी है या एक भ्रम। 5 स्कंध, 5 एग्रीगेट्स बटा 5 तत्व। स्कंध हिंदी अर्थ क्या दर्शाता है? 1 फॉर्म, रूपा, रूप, शरीर और भौतिक अस्तित्व। 2 फीलिंग्स, वेदना, वेदना, सुख, दुख, तटस्थ भावनाएं। 3 परसेप्शंस, समझना, संज्ञा, विचारों और अनुभवों की पहचान। 4 मेंटल फॉर्मेशंस, संखरा, संस्कार, आदतें, इच्छाएं, इरादे, कर्म। 5 कॉन्शियसनेस, विजनाना, विज्ञान, जागरूकता, चेतना का प्रवाह। यह 5 मिलकर क्या बनाते हैं? थिक न्याथ हान कहते हैं, हमारा अस्तित्व एक स्थिर स्व नहीं है, बल्कि इन 5 स्कंधों का लगातार बदलता हुआ संयोजन है। सेल्फ कोई स्थायी वस्तु नहीं, बल्कि निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जैसे लहर सागर से अलग नहीं है,
वैसे ही हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। एक ही सब कुछ है। इसका अर्थ क्या है? जब आप किसी एक चीज को ध्यान से देखते हैं, जैसे कि एक फूल, तो उसमें सूरज की किरणें हैं जो उसे बढ़ने में मदद करती हैं। वर्षा है, मिट्टी है, बीज है और माली का श्रम है। इसका अर्थ है, एक फूल में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। उसी तरह आप में भी सारा ब्रह्मांड है। माइंडफुलनेस, सजगता, से क्या होता है? जब हम सजग होते हैं तो इन 5 स्कंधों को पहचान पाते हैं। हम यह समझ पाते हैं कि हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं। विचार स्थायी नहीं होते। दुख भी स्थायी नहीं है। इससे हम दुख और भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। अनित्य, इम्पर्मनेंस की समझ। थिक न्याथ हान बार बार इस अध्याय में दोहराते हैं कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है। आप जो सोचते हैं कि मैं हूं, वह हर क्षण बदल रहा है। इससे अहं, ईगो, ढीला पड़ता है और मुक्ति की ओर मार्ग खुलता है। ध्यान अभ्यास, 5 स्कंधों पर ध्यान। स्टेप बाय स्टेप। एक अशांति से बैठें, सांसों पर ध्यान लगाएं। 2, एक एक स्कंध पर विचार करें। यह मेरा शरीर है, लेकिन यह मैं नहीं हूं। यह मेरी भावना है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। यह विचार आया और चला गया। 3, यह करें जब तक आप खुद को इन बदलती चीजों से अलग और मुक्त महसूस न करें। अध्याय सारांश सारणी। विषय संदेश। 5 स्कंध इंसानी अस्तित्व के 5 भाग: शरीर, भावना, पहचान, संस्कार, चेतना। स्व का भ्रम, मैं एक स्थायी वस्तु नहीं, निरंतर बदलती प्रक्रिया है। सब कुछ में एक में सब, हर वस्तु ब्रह्मांड से जुड़ी है। सजगता, इन 5 स्कंधों की प्रकृति को पहचानने का मार्ग। मुक्ति, जब हम इन स्कंधों को पहचानते हैं तो हम भ्रम से मुक्त होते हैं। थिक न्याथ हान का संदेश। जब आप सजग होकर देखते हैं तो आप जान जाते हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और ब्रह्मांड आप में है। अध्याय 6, आपके आंगन में बादाम का पेड़। द आलमंड ट्री इन योर फ्रंट यार्ड। अध्याय का मुख्य विचार। यह अध्याय एक सुंदर रूपक, मेटाफोर और गहरी आध्यात्मिक सीख से भरा हुआ है। इसमें थिक न्याथ हान यह दिखाते हैं कि बुद्धत्व, ज्ञान और शांति किसी दूर देश या मंदिर में नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन के आंगन में मौजूद है। बस हमें सजगता और उपस्थिति के साथ उन्हें देखना होता है। रूपक का अर्थ, बादाम का पेड़ आपके आंगन में। एक बार एक साधक ने एक जैन गुरु से पूछा, बुद्ध क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, तुम्हारे आंगन में वह बादाम का पेड़। इसका मतलब क्या है? यह जवाब सुनने में साधारण लगता है, लेकिन उसमें गहरा अर्थ है। बुद्धत्व, एनलाइटनमेंट, कोई रहस्यमय या दूर की चीज नहीं है। यह वही जीवन है जो आप जी रहे हैं, बशर्ते आप पूर्ण सजगता से उसे जिएं। सजगता के साथ देखना ही ज्ञान है। जब आप चल रहे हों, पानी पी रहे हों, किसी पेड़ को निहार रहे हों, अपने बच्चे को देख रहे हों, और इन सबको पूरी चेतना और उपस्थिति के साथ करते हैं, तो आप उसी क्षण बुद्ध के समान सजग होते हैं। ध्यान कोई विशेष क्रिया नहीं है। ध्यान वह है जो आप कर रहे हों, उसे पूरी उपस्थिति से करना। ध्यान का अभ्यास, जीवन में ही ध्यान। यह अध्याय आपको यह सिखाता है कि ध्यान सिर्फ किसी मंदिर या ध्यान कक्ष में बैठकर नहीं होता। दैनिक कार्य सजगता का अभ्यास कैसे करें? बर्तन धोना, हर बर्तन को प्रेम और ध्यान से धोएं, जैसे वही मोक्ष है। खाना खाना, हर कौर को ध्यान और कृतज्ञता से ग्रहण करें। चलना, चलने के हर कदम को मैं जीवित हूं के भाव से महसूस करें। किसी को सुनना, पूरे दिल से सुने, बिना प्रतिक्रिया के। अध्याय का गूढ़ संदेश। हर पल को इस तरह जियो जैसे कि यही आखिरी पल हो और उसमें पूरी सृष्टि समाई हो। आप भगवान, बुद्ध या ब्रह्मा को कहीं और खोजते हैं, लेकिन वह आपके जीवन के साधारण क्षणों में ही मौजूद है। सारांश। विषय संदेश। ज़ेन गुरु का उत्तर, तुम्हारे आंगन में वह बादाम का पेड़, मतलब बुद्धत्व तुम्हारे पास ही है। ध्यान का स्थान कोई विशेष स्थान नहीं, यही जीवन ही ध्यान है।
सजगता हर कार्य को चेतना के साथ करना ही सच्चा ध्यान है। गहराई प्रत्येक क्षण में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। थिक न्याथ हान का संदेश। बुद्धत्व को पाने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस अपने जीवन को प्रेम और सजगता से जीने की आवश्यकता है। अध्याय 7, 3 अद्भुत उत्तर। 3 वंडरस आंसर्स। अध्याय का सार। इस अध्याय में थिक न्याथ हान 3 मूलभूत प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हर इंसान के जीवन, चेतना और उद्देश्य से जुड़े हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर इतने गहरे और ध्यानपूर्ण, माइंडफुल हैं कि वे हमें स्वयं के और जीवन के बारे में एक नए दृष्टिकोण से सोचने को प्रेरित करते हैं। 3 अद्भुत प्रश्न और उनके उत्तर। 1. कहाँ जाना है? Where do we go? यह प्रश्न मृत्यु या परिवर्तन के संदर्भ में है। जब कोई मरता है या चीजें बदलती हैं तो वे जाती कहाँ हैं? उत्तर: हम कहीं नहीं जाते। हम केवल रूप बदलते हैं। जैसे बादल बारिश बन जाते हैं, बारिश नदी बन जाती है और नदी समुद्र। उसी तरह हमारा अस्तित्व भी एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती, केवल रूपांतरित होती है। बिंदु: मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह परिवर्तन है। 2. हम कहाँ से आते हैं? Where do we come from? यह प्रश्न अस्तित्व और जन्म से जुड़ा हुआ है। हम इस संसार में आते कहाँ से हैं? उत्तर: हम वहीं से आते हैं जहाँ फूल आते हैं, बच्चे आते हैं, सूर्य की किरणें आती हैं। हम सब प्रकृति की लहरें हैं जो एक बड़े अस्तित्व, यूनिवर्सल वननेस, से उत्पन्न हुई है। जीवन का कोई स्थायी शुरुआत बिंदु नहीं होता, सब कुछ अनंत चक्र का हिस्सा है। बिंदु: हम ब्रह्मांड के अभिन्न अंग हैं, पृथक नहीं। 3. हम कौन हैं? Who are we? यह सबसे महत्वपूर्ण आत्मचिंतन का प्रश्न है। मैं क्या हूं? क्या मैं सिर्फ शरीर हूं? या सोच? या कुछ और? उत्तर: हम 5 स्कंधों का संयोजन हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक भी। हम सिर्फ शरीर, भावनाएं, विचार या इच्छाएं नहीं हैं। हम सजगता, माइंडफुलनेस, के माध्यम से साक्षी बन सकते हैं और स्वयं को इनसे परे देख सकते हैं। बिंदु: असली मैं कोई स्थायी वस्तु नहीं, बल्कि जागरूकता का सतत प्रवाह है। ध्यान और सजगता की भूमिका। थिक न्याथ हान बताते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर बौद्धिक रूप से समझने की चीज नहीं, बल्कि उन्हें सजगता, माइंडफुलनेस और ध्यान, मेडिटेशन, से भीतर अनुभव करने की आवश्यकता है। जब आप श्वास को ध्यान से महसूस करते हैं, जब आप एक फूल को गहराई से देखते हैं, जब आप मौन में बैठते हैं, तभी आप इन उत्तरों की गहराई को आत्मसात कर सकते हैं। अध्याय की मुख्य शिक्षाएं। प्रश्न उत्तर संदेश। हम कहाँ से आते हैं? ब्रह्मांड के स्रोत से हम सभी एक ही ऊर्जा से बने हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, बस रूप बदलते हैं, जीवन एक सतत प्रवाह है। हम कौन हैं? 5 स्कंध और सजगता, मैं एक जागरूक अनुभव है, न कि स्थायी वस्तु। थिक न्याथ हान का गूढ़ संदेश। जब आप ध्यानपूर्वक जीते हैं, तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको हर सांस में, हर फूल में और हर मुस्कान में मिल जाता है। एक्सरसाइजेज इन माइंडफुलनेस, सजगता के अभ्यास, अध्याय का विस्तृत हिंदी सारांश और व्याख्या। एक्सरसाइजेज इन माइंडफुलनेस, सजगता के व्यावहारिक अभ्यास। यह अध्याय द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस पुस्तक का अंतिम भाग है, जिसमें थिक न्याथ हान ने बहुत ही सरल और प्रभावी ध्यान और सजगता के अभ्यास बताए हैं, जिन्हें हम अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करके शांति, स्थिरता और जागरूकता को अनुभव कर सकते हैं। अध्याय का उद्देश्य। इस अध्याय का उद्देश्य यह बताना है कि ध्यान कोई अलग गतिविधि नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक सजग कला है। आप किसी भी सामान्य कार्य, जैसे चलना, खाना, बर्तन धोना या सांस लेना, को ध्यान में बदल सकते हैं, अगर आप उसे पूरी उपस्थिति और जागरूकता के साथ करते हैं। महत्वपूर्ण अभ्यास, मेन माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। एक सजग श्वास का अभ्यास, माइंडफुल ब्रीदिंग। क्या करें? शांति से बैठ जाएं। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस छोड़ रहा हूं। कोई जबरदस्ती नहीं, बस श्वास को महसूस करें।
उद्देश्य आपको वर्तमान क्षण में लाना, मन की चंचलता को शांत करना। 2 सजग चलना, वॉकिंग मेडिटेशन। क्या करें? धीरे धीरे चलें, हर कदम को महसूस करते हुए। अपने मन में कहें, मैं यहां हूं, मैं जीवित हूं, यह एक अद्भुत क्षण है। उद्देश्य हर कदम को ध्यान से भरना, शरीर और मन को एक करना। 3 सजग भोजन, माइंडफुल ईटिंग। क्या करें? खाना खाते समय कोई बात न करें, न फोन देखें। हर निवाले को ध्यान से चबाएं। सोचें कि यह भोजन कहां से आया है, पृथ्वी, किसान, सूरज, पानी। उद्देश्य आभार और कनेक्शन महसूस करना, भोजन को जीवनदायक ऊर्जा मानकर ग्रहण करना। 4 बर्तन धोने का ध्यान, वॉशिंग द डिशेज मेडिटेशन। क्या करें? बर्तन धोते समय सिर्फ उसी पर ध्यान दें। महसूस करें पानी का स्पर्श, झाग, बर्तन की ठंडी या गर्म सतह। उद्देश्य किसी भी काम को ध्यान बनाना, वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीना। 5 घंटी सुनो अभ्यास, लिसनिंग टू द बेल। क्या करें? जब घंटी बजे या आप चाहें तो ऐप या टाइमर की घंटी सेट करें। उसी क्षण रुक जाएं। गहराई से 3 बार सांस लें। उद्देश्य व्यस्त जीवन में सजगता के विराम, माइंडफुल पॉज लेना, मन और शरीर को रीसेट करना। थिक न्याथ हान का विशेष सुझाव, हर दिन कम से कम एक काम ऐसा करें जिसे आप पूरी सजगता से, जल्दी में नहीं, प्रेमपूर्वक करें। वही ध्यान है। दैनिक जीवन में सजगता कैसे लाएं? गतिविधि सजगता कैसे जोड़ें? सुबह उठना जागते ही कहें, धन्यवाद, मैं जीवित हूं। दांत साफ करना ब्रश करते समय केवल उसी अनुभव में रहें। चाय पीना हर घूंट को ध्यान से पीना, सुगंध और स्वाद महसूस करना। वाहन चलाना बिना जल्दबाजी के, हर मोड़ को सजगता से लेना। सोने जाना श्वास को महसूस करते हुए नींद में उतरना। निष्कर्ष यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ध्यान कोई कठिन, रहस्यमय साधना नहीं है। यह एक सरल अभ्यास है जो हर व्यक्ति, हर उम्र और हर दिन कर सकता है। सजगता हमारे जीवन में शांति, प्रेम और स्पष्टता लाती है। थिक न्याथ हान का संदेश, हर सांस, हर कदम और हर मुस्कान में सजग रहो, यही चमत्कार है। नाथ हंग, सीइंग विद द आईज ऑफ कंपैशन, करुणा की आंखों से देखना, बाय जेम्स फॉरेस्ट। एक जीवित बौद्ध गुरु थिक न्याथ हान के जीवन, उनके उपदेशों और उनके दुनिया भर में हुए प्रभाव को समझाने वाली पुस्तक है। यह पुस्तक थिक न्याथ हान की शिक्षाओं का गहरा और समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जिसमें उन्होंने दया, सजगता, माइंडफुलनेस और शांति को मानवता के लिए एक सूत्र के रूप में पेश किया। पुस्तक का परिचय, सीइंग विद द आईज ऑफ कंपैशन न केवल एक जीवनी है, बल्कि थिक न्याथ हान के उपदेशों का गहन विश्लेषण भी है। लेखक जेम्स फॉरेस्ट ने इस पुस्तक में थिक न्याथ हान के जीवन यात्रा को रेखांकित किया है, जिसमें उनका वियतनाम में जन्म, संघर्ष और वैश्विक शांति के लिए किए गए कार्य शामिल हैं। यह पुस्तक यह भी बताती है कि कैसे थिक न्याथ हान की शिक्षाएं न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि समाज में हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं। मुख्य विषय और अवधारणाएं, एक सजगता, माइंडफुलनेस, एक जीवन शैली के रूप में। थिक न्याथ हान का प्रमुख उपदेश सजगता है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप हर क्षण को पूरी तरह से महसूस करते हैं। पुस्तक में यह बताया गया है कि सजगता सिर्फ ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे हर एक गतिविधि में अपनाया जा सकता है, चाहे वह चलना हो, खाना खाना हो या सांस लेना हो। यह सिखाता है कि शांति हमारे भीतर से आती है, और अगर हम हर क्षण को सजगता से जीते हैं, तो हम शांति और संतुलन पा सकते हैं। 2 दया और आपसी संबंध, कंपैशन एंड इंटरकनेक्शन। थिक न्याथ हान के शिक्षाओं में दया का विशेष स्थान है। वे मानते हैं कि दूसरों के प्रति दया और अपने प्रति दया से ही हम दुख और कष्ट को समझ सकते हैं। उनके अनुसार सभी जीवों का आपस में संबंध है, और यह समझने से हम सभी के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। उनके अनुसार हम सब एक जैसे हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। 3 विश्व शांति का महत्व। थिक न्याथ हान शांति के एक बड़े पैरोकार रहे हैं,
विशेष रूप से वियतनाम युद्ध के दौरान जब उन्होंने गैरहिंसक तरीके से संघर्षों को हल करने का मार्ग सुझाया। पुस्तक में यह बताया गया है कि कैसे थिक न्याथ हान ने शांति के लिए काम किया और कैसे उनका यह संदेश पूरी दुनिया में फैला। उनकी शिक्षाएं व्यक्तिगत शांति से लेकर वैश्विक शांति तक को सम्मिलित करती हैं। 4 सक्रिय बौद्ध धर्म, एंगेज्ड बुद्धिज्म। थिक न्याथ हान का सक्रिय बौद्ध धर्म यह बताता है कि बौद्ध धर्म सिर्फ साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता को भी बढ़ावा देता है। वे मानते हैं कि हमें ध्यान और दया का अभ्यास करते हुए समाज में बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। यह विचारधारा उनकी समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकार के लिए की गई पहल में देखी जा सकती है। 5 दुख से मुक्ति। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि कैसे थिक न्याथ हान के अनुसार दुख को समझना और उस पर सजगता से ध्यान देना ही उसे समाप्त करने का तरीका है। वे मानते हैं कि हम अपने भीतर के आघात और दुख को समझकर और ध्यान के माध्यम से उसे शांत कर सकते हैं। थिक न्याथ हान का प्रभाव। पुस्तक यह बताती है कि कैसे थिक न्याथ हान की शिक्षाओं ने न केवल धार्मिक समुदायों बल्कि वैश्विक शांति आंदोलनों, थेरेपी और मानसिक स्वास्थ्य में भी गहरी छाप छोड़ी है। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, MBSR, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, DBT और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। थिक न्याथ हान का संदेश। पुस्तक के अंत में थिक न्याथ हान का संदेश प्रस्तुत किया गया है। हम यहाँ शांति से जीने, शांति लाने और सभी प्राणियों के लिए खुशी और आनंद लाने के लिए हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि शांति केवल संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह समझ, दया और सजगता के साथ हर क्षण में जीने का परिणाम है। नाथ हंग, सीइंग विद द आइज ऑफ कंपैशन, थिक न्याथ हान के जीवन और शिक्षाओं के एक सुंदर और गहरे प्रतिबिंब के रूप में प्रस्तुत की गई है, जो हमारे जीवन में सजगता, दया और शांति को लाने के लिए प्रेरित करती है। यह पुस्तक उनके अद्वितीय योगदान को समझने का एक प्रभावी माध्यम है। बौद्ध सूत्रों का चयन, सिलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट सूट्रास। बौद्ध धर्म में सत्ताओं, विचारों और प्रथाओं को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये सूत्र बौद्ध धर्म के मूल उपदेशों को व्यक्त करते हैं और साधकों को बोधि, ज्ञान और दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। बौद्ध सूत्रों का चयन इतिहास, परंपरा और सच्चाई पर आधारित होता है। यहाँ हम बौद्ध सूत्रों के चयन के बारे में विस्तार से जानेंगे। एक ऐतिहासिक संदर्भ और उत्पत्ति। बौद्ध सूत्र मूलतः उन संवादों और उपदेशों के रूप में हैं जो भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को दिए थे। ये उपदेश मौखिक रूप से उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किए गए थे और बाद में लिखित रूप में संग्रहित किए गए। बुद्ध की मृत्यु के बाद पहले संगीत परिषद, फर्स्ट काउंसिल ऑफ मंक्स, में इन उपदेशों को याद किया गया और संकलित किया गया। ये उपदेश आधिकारिक सूत्रों के रूप में जाने गए और बौद्ध समुदाय में संरक्षित किए गए। 2 प्रारंभिक बौद्ध सूत्र, पाली कैनन। पाली कैनन या त्रिपिटक, 3 बास्केट, को सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ माना जाता है, जो थेरवादा परंपरा, मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित, का हिस्सा है। इसमें सूत्र, विनय, सन्यासियों के लिए नियम और अभिधम्म, दर्शनशास्त्र शामिल हैं। कुछ प्रमुख सूत्र जो पाली कैनन में हैं। धम्मपद, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, जो नैतिकता और बुद्धिमत्ता पर आधारित है। संगुत्त निकाय, विभिन्न विषयों पर संग्रहित संवादों का संग्रह। मजजिमा निकाय, मध्य लंबाई के संवादों का संग्रह। 3 महायान सूत्र। महायान परंपरा, मुख्यतः पूर्वी एशिया जैसे चीन, जापान और कोरिया में प्रचलित, ने अपने स्वयं के सूत्रों का संग्रह किया, जो पाली कैनन से भिन्न है। ये सूत्र बोधिसत्व के मार्ग पर केंद्रित हैं, अर्थात बोधि, ज्ञान, केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के कल्याण के लिए प्राप्त किया जाता है। महायान सूत्रों में मुख्य रूप से शून्यता, एम्प्टीनेस, बोधिसत्व की शपथ और दया पर जोर दिया जाता है। प्रमुख महायान सूत्रों में शामिल हैं। लोटस सूत्र, यह सूत्र महायान बौद्ध धर्म का एक अत्यधिक प्रभावशाली ग्रंथ है और इसमें बुद्धत्व, बुद्ध बनने की प्रक्रिया, को सार्वभौमिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। हृदय सूत्र, यह छोटा लेकिन गहरा सूत्र है जो शून्यता के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। वज्र सूत्र, यह सूत्र ज्ञान और आत्म की अस्थायी प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करता है। आवतामसका सूत्र, यह सूत्र सभी प्रपंचों के आपसी संबंध और बोधिसत्व के मार्ग की विशालता को दर्शाता है।
4. वज्रयान सूत्र। वज्रयान या तंत्रिक परंपरा मुख्यतः तिब्बत में प्रचलित में कई अतिरिक्त ग्रंथ शामिल हैं जो रहस्यमय शिक्षा, मंत्रों और ध्यान विधियों पर आधारित होते हैं। इस परंपरा में लक्ष्य होता है तीव्र साधना और आध्यात्मिक विकास। महत्वपूर्ण तंत्रिक सूत्रों में शामिल हैं कालचक्र सूत्र और गुह्य समाज सूत्र। 5. सूत्रों के चयन के मानदंड। सूत्रों के चयन में कुछ महत्वपूर्ण मानदंड होते हैं। लेखन और अभिलेख। कोई भी सूत्र यदि सीधे बुद्ध या उनके निकटवर्ती शिष्यों द्वारा दिया गया हो तो उसे स्वीकार किया जाता है। प्रामाणिकता। सूत्रों को बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों जैसे 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग के अनुरूप होना चाहिए। संचरण। केवल वे सूत्र स्वीकार किए जाते हैं जिन्हें समय के साथ संरक्षित किया गया हो और जो विशेष बौद्ध समुदायों द्वारा प्रामाणिक रूप से संग्रहित किए गए हों। आध्यात्मिक लाभ। सूत्रों का चयन इसलिए भी किया जाता है कि वे साधकों के लिए ज्ञान और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देते हों। 6. अनुवाद और विविधताएं। जैसे जैसे बौद्ध धर्म एशिया के विभिन्न हिस्सों में फैलता गया, सूत्रों का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ, जैसे चीनी, तिब्बती, संस्कृत और जापानी। इन अनुवादों से बौद्ध धर्म के विभिन्न रूपों का विकास हुआ। उदाहरण के लिए, चीनी त्रिपिटक में महायान सूत्रों का बड़ा संग्रह है जो पाली कैनन में नहीं पाए जाते। इसी तरह तिब्बत में वज्रयान के सूत्रों का बहुत बड़ा संग्रह है जो अन्य परंपराओं में नहीं मिलता। 7. सूत्रों का महत्व। सूत्रों का अध्ययन। सभी बौद्ध परंपराओं में सूत्रों का अध्ययन बोधि प्राप्ति के मार्ग के रूप में किया जाता है। ये सूत्र आध्यात्मिक मार्गदर्शन, नैतिक शिक्षा और ध्यान का अभ्यास प्रदान करते हैं। उच्चारण और पाठन। कई सूत्रों का उच्चारण या पाठन दैनिक धार्मिक कार्यों का हिस्सा है। इसे करने से साधक को पुण्य, आशीर्वाद और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। ध्यान में गहरी अंतर्दृष्टि। सूत्र ध्यान और साधना के आधार के रूप में कार्य करते हैं, विशेषकर जब वे सजगता, शून्यता या आत्म के स्वभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ सूत्रों के पाठन या ध्यान से व्यक्ति को वास्तविकता की गहरी समझ प्राप्त होती है। 8. समकालीन बौद्ध धर्म में सूत्रों का चयन। आज के बौद्ध समाजों में भी सूत्रों का चयन महत्वपूर्ण है। कई बौद्ध संगठन, विद्वान और शिक्षक आज भी कुछ विशिष्ट सूत्रों को पढ़ने और अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो आधुनिक समय में सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक चुनौतियों का समाधान प्रदान करते हैं। निष्कर्ष। बौद्ध सूत्रों का चयन एक प्रक्रिया है जो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों, परंपरा और आध्यात्मिक उद्देश्य के अनुरूप होती है। ये सूत्र न केवल बुद्ध के उपदेशों को संरक्षित करते हैं, बल्कि साधकों को ज्ञान, शांति, दया और बोधि के मार्ग पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। विभिन्न बौद्ध परंपराएं अपने अपने दृष्टिकोण से इन सूत्रों को महत्व देती हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है, दुखों से मुक्ति और सभी प्राणियों के कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करना। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस एक गहराई से भरी और आत्मा को छू लेने वाली पुस्तक है जो हमें सिखाती है कि जीवन के हर क्षण में सजग, माइंडफुल रहना कितना आवश्यक और शक्तिशाली है। थिच न्यात हान के अनुसार, सजगता केवल ध्यान में बैठने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह हर सांस, हर कदम और हर कार्य में जागरूक रहकर जीने की कला है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश है कि जीवन का हर क्षण अमूल्य है। हम ध्यान और सजगता के माध्यम से दुखों को समझ सकते हैं और उनका समाधान पा सकते हैं। खुशी कोई भविष्य की चीज नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में जीने से आती है। हमारे भीतर करुणा, प्रेम और शांति का स्रोत पहले से मौजूद है, जरूरत है तो बस उसे जागरूकता से देखने और अनुभव करने की। थिच न्यात हान हमें यह याद दिलाते हैं कि अगर हम सजगता के साथ चलते, खाते, बोलते और सुनते हैं, तो हमारा जीवन एक सुंदर ध्यान बन जाता है। यह पुस्तक केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे जीने के लिए है। अंततः यह पुस्तक हमें स्वयं के साथ गहरे संबंध में आने, अपने आसपास के लोगों से सहानुभूति रखने और इस जीवन को पूर्णता से जीने की प्रेरणा देती है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? क्या आपने कभी सजगता और ध्यान की प्रैक्टिस की है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियोस देख सकें। धन्यवाद और ध्यान रखें,
सजगता और शांति हमेशा आपके साथ हो। अगले वीडियो तक शुभकामनाएं।